नमस्कार। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। यूट्यूब चैनल एफपीए बुलेटिन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप स्वस्थ और आनंद हैं। दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पोटेशियम व फास्फोरस सहित कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाने के कारण इसे पूरी दुनिया में संपूर्ण आहार माना जाता है। सनातन धर्म में तो दूध के बिना कोई पूजा पाठ या अमांगलिक आयोजन पूर्ण ही नहीं माना जाता है। जाहिर है, हमारे खान पान, रीति रिवाज व सभ्यता संस्कृति में दूध का विशिष्ट स्थान है। दूध की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण पूरे देश में आज दूध से जुड़े कार्यकलाप को लाभकारी, विकासोन्मुखी व गारंटी शुदा 12 मासी आय अर्जन वाले कारोबार के रूप में पहचाना गया है। लिहाजा दूध उत्पादन व बिक्री उद्यम की स्थापना, विकास व विस्तार द्वारा जहां सरकारें किसानों को आमदनी में आशातीत इजाफा करने की दिशा में कदमताल कर रही है, वहीं बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी भी इस उद्यम के बदौलत दूर करने की जोरदार पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों व संस्थानों द्वारा किसानों व युवा उद्यमियों को दूध कारोबार संबंधी प्रशिक्षण, डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान, प्रोत्साहन, नस्ल संवर्धन, प्रोसेसिंग व सुव्यवस्थित बिक्री प्रबंधन आदि विविध प्रकार के कार्य गंभीरता पूर्वक किए जा रहे हैं। आज के एफपीए बुलेटिन में लघु डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना से संबंधित विभिन्न क्षमता वाले डेयरी इकाइयों की लागत, अनुदान सहायता, पात्रता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह शुभ कार्य तुरंत करके बेल आइकन दबा ही दीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। यदि आप यह वीडियो सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो हमारे इस पेज को फॉलो करना तो आप कतई न भूलें। और हाँ, यदि आप दूसरों को भी हेल्प करने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दूसरे इच्छुक व जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर मालामाल हो सके। देखिए, वैसे तो दूध उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ साथ लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। मगर सभी राज्यों की योजनाओं को एक छोटे से वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है। अतः उदाहरण के लिए हम यहाँ बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है समग्र गव्य विकास योजना। आइए सबसे पहले इस योजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। देखिए, समग्र गव्य विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत 2 या 4 या 5 या 20 दुधारू पशुओं अथवा हीफर की डेयरी इकाई स्थापित करनी है। इस योजना के तहत अधिक दूध देने वाली साहिवाल, थारपारकर व गिर आदि उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की खरीदारी राज्य के बाहर से की जानी है। पहले पाओ के तर्ज पर लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूध की उत्पादकता को बढ़ाना, दूध आधारित उद्यम स्थापित करना व किसानों की आमदनी में आशातीत इजाफा करना है। यहाँ आपको यह भी जानकारी हासिल कर लेना जरूरी है
कि अनुदान सहायता के साथ आवेदक अपनी इच्छा अथवा क्षमता के अनुसार यह परियोजना स्व लागत अथवा बैंक ऋण के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि इस समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत 2 या 4 या 15 या 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित की जानी है। अतः आइए बारी बारी से इन चारों अवयवों की इकाई लागत व अनुदान सहायता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पहला, इस योजना के तहत जो पहला अवयव है वो है 2 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करना। और इस अवयव के अंतर्गत यानी 2 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने की जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वह है 1,74,000 रुपए। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो देखिए, अनुदान सहायता इस अवयव में जाति कोटि के आधार पर शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। इसको हम 2 श्रेणी में बांट लेते हैं ताकि आसानी से आप समझ सके। पहला जो श्रेणी है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इस श्रेणी को परियोजना इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। इस अनुदान प्रतिशत को यदि हम राशि के रूप में गणना करें तो यह हो रहा है 1,30,500 रुपए। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं। दूसरा, इसके अलावा इन तीनों जाति वर्ग कोटि के अलावा दूसरा जो कोटि है वो है अन्य सभी वर्गों के लिए, माने तीनों के अलावा जो वर्ग है वो सभी वर्ग आ जाएंगे उसमें। इस वर्ग को परियोजना इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान प्रतिशत को यदि हम लोग राशि के रूप में गणना करें तो यह हो रहा है 87,000 रुपए। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अवयव यानी इस योजना के तहत यानी समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत जो दूसरा अवयव है वो है 4 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करना। इसके जो इकाई लागत है वह है 3,90,400 रुपए। यह इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है। और इसकी जो अनुदान सहायता इस अवयव में इसमें भी जाति कोटि के आधार पर ही प्रदान की जा रही है। तो पहला जो कोटि आपको पता है उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इस कोटि जाति कोटि के जो लाभुक है उनको परियोजना इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करें यह हो रहा है 2,92,800 रुपए। इसके अलावा जो अन्य जो सभी वर्ग हैं उनके लिए इस योजना के दूसरे अवयव में यानी 4 गाय यानी 4 दुधारू पशुओं या हीपर के लिए उसमें इस वर्ग को 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है योजना लागत का। यदि इसको हम लोग राशि के रूप में गणना करें तो यह हो रहा है 1,95,200 रुपए। अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे अवयव की यानी 15 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करना। तो देखिए, इसमें की जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वह है 15,34,000 रुपए। और जहां तक अनुदान सहायता की बात है तो देखिए, इस अवयव में सभी वर्ग के किसान उद्यमियों को परियोजना लागत का 40% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। यानी यहाँ पर जाति कोटि मान्य नहीं है। और इस अनुदान सहायता प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करें तो यह हो रहा है 6,13,600 रुपए। आइए चौथे अवयव की बात कर लें। और वो जो अवयव है इस योजना के अंतर्गत वो है 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करना। और इस की जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वह है 20,22,000 रुपए। और जहां तक अनुदान सहायता की बात है तो आपको बता दें कि इसमें इस अवयव में भी सभी वर्गों के किसान उद्यमियों को परियोजना लागत का 40% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को हम लोग राशि के रूप में गणना करें यह हो रहा है 8,08,800 रुपए। तो चारों हम लोग समझ गए, चारों जो अवयव है समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। देखिए,
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक को अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। और तो वेबसाइट का पता है dairy.bihar.gov.in। आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि आवेदन त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण न हो। और हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात इसकी एक प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा कर दें। अब हम लोग पात्रता की बात कर लेते हैं। देखिए, राज्य का कोई भी पुरुष या महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो, वे समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत डेयरी उद्यम स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। और 4 दुधारू पशुओं के डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 15 डिसमिल भूमि होनी चाहिए, वो चाहे अपनी भूमि हो या लीज पर लिया हो। ये जो बता रहे हैं ये उद्यम स्थल के अलावा बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि शासन दौरान भी रद्द किया गया है कि कम से कम उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। देखिए, इस योजना के अंदर कम से कम 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जानी है। इसी तरह यदि आप 15 अथवा 20 दुधारू पशुओं की डेयरी का स्थापित करना चाहते हैं तो आपके पास 30 डिसमिल भूमि अलग से होनी चाहिए आपके पास। यदि आपके पास अपेक्षित भूमि नहीं है तो आप लीज पर ले सकते हैं। अतिरिक्त भूमि आपको पहले ही बता चुके हैं, अतिरिक्त भूमि इसलिए शासन द्वारा अनिवार्य किया गया ताकि दुधारू पशुओं के लिए आवेदन के लिए उनके लिए चारे का प्रबंध आसानी से किया जा सके। ये क्लियर हो गया आपको। तो हम लोग आप बात कर रहे हैं अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने जरूरी है उसकी भी जानकारी हम लोग हासिल कर लें। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आवेदक का फोटोग्राफ, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा जमीन की रसीद, यदि भूमि लीज पर लिए हैं तो लीज संबंधी पेपर, चौथा किसी सरकारी संस्थान से प्राप्त कम से कम 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र, और पांचवा है आवेदक का बैंक पासबुक। यदि आवेदक ओबीसी या एसटी या एससी वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। और सातवां, यदि आप किसी एफपीओ या समूह या सहकारी समिति के सदस्य हैं तो उक्त आशय का रसीद या सर्टिफिकेट। 8वां है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 9वां शपथ पत्र और 10वां योजना स्थल का नजरी नक्शा भी आपको अपलोड करना है। साथ ही मोबाइल नंबर, आधार संख्या व ईमेल आईडी सहित सभी अपेक्षित जानकारी अवश्य अंकित करनी है। तो उम्मीद है आपको समग्र गव्य विकास योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि आप अब भी किसी तरह का कंफ्यूजन शेष रह गया हो तो आप अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से मिलकर शंका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आप इस योजना के बारे में और भी विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक है state.bihar.gov.in/PhD, अथवा विभाग की आप एक अन्य वेबसाइट dairy.bihar.gov.in का भी विजिट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि और भी कोई जिज्ञासा अथवा सुविधा हो तो आप विभागीय निदेशक को सीधे मेल प्रेषित कर सकते हैं। उनका मेल आईडी आपके स्क्रीन पर है, directordairy@gmail.com। या विभाग को आप सीधे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर है 9471107445। उनको आप सीधे कॉल कर लीजिए। लोगों को सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो है 1800-345-6681। यहाँ भी आपको समुचित जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से तैयारी करके आवेदन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलते चलते आपको याद दिला दें कि इसी तरह के नवीनतम कारोबारी जानकारी के लिए इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई लाभकारी जानकारी के साथ। नमस्ते।